तो आज का सब्जेक्ट है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का जो पहला टॉपिक है वो है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था धन प्लस संसाधन से मिलकर बनता है। तो यह अर्थव्यवस्था का मतलब डेफिनेशन ये होगा कि अर्थव्यवस्था यह वह व्यवस्था है जिसमें संसाधनों का नागरिकों में इस प्रकार वितरण किया जाता है, इस प्रकार बांटा जाता है कि उनका जो है अधिक से अधिक कल्याण हो। यही जो है अर्थव्यवस्था है। संसाधनों का वितरण और आवंटन ही अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था कहते हैं। और इसमें जो है धन की जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो नागरिकों का संसाधन का नागरिकों में उचित प्रकार से आवंटन किया जाना, जिससे नागरिकों का अधिक से अधिक कल्याण हो, उसी को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। और उन संसाधनों का उचित आवंटन और संसाधनों का होना, ये दोनों जो है अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, अंग हैं। दूसरा है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र जो है यह एक ऐसा विषय है जो है नागरिकों के भौतिक कल्याण से जुड़ा हुआ है। और यह जो है एक ऐसा सिद्धांत है जो धन प्लस सिद्धांत से संबंधित है। मतलब इसमें जो है यह भी धन का शास्त्र है, धन से संबंधित है। और यह जो है सिद्धांत संग्रह के मदद से जो है सिद्धांत संग्रह से संसाधनों को संग्रहित करता है, संसाधनों को बनाता है। और इन्हीं संसाधनों का अर्थव्यवस्था के द्वारा जो है आवंटन किया जाता है। तो संसाधनों को बनाना, संसाधनों को संग्रहित करना जो है ही अर्थशास्त्र है। तो अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था के बारे में हमने जाना। तो जो है तो इस उत्पादन के संसाधन क्या होते हैं? उत्पादन के संसाधन जो है 4 होते हैं: भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमशीलता। तो जो भूमि है, भूमि में कैसा आय प्राप्त होता है? भूमि में जो है भूमि में किराया प्राप्त होता है। जैसे कोई भूमि है, उसको हमने रेंट पे दे दिया, तो उस भूमि से हमें किराया प्राप्त होगा आय के रूप में। भूमि और श्रम से जो है मजदूरी प्राप्त होता है, मजदूरी प्रकार का आय मिलता है। पूंजी से हम ब्याज प्राप्त होता है। और उद्यमशीलता से लाभ प्राप्त होता है। उद्यमशीलता मतलब बिजनेस करने से लाभ प्राप्त होता है और हानि भी प्राप्त हो सकता है। तो ये जो है 4 जो है उत्पादन के संसाधन है: भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमशीलता। ये 4 संसाधन है जिसका प्रयोग करके किसी भी चीज़ का जो है, किसी भी संसाधन का उत्पादन किया जाता है। और संसाधनों के भी प्रकार होते हैं: मानव निर्मित, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। ये जो है 3 प्रकार के संसाधन होते हैं। तो जो अर्थव्यवस्था है, जो अर्थशास्त्र है, एक सैद्धांतिक विचारधारा है, मतलब सिद्धांतों पर आधारित है। जबकि जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था जो है इसका वास्तविक स्वरूप है। तो अर्थशास्त्र संसाधनों का संग्रहण करता है और अर्थव्यवस्था संसाधनों का आवंटन करता है, बांटता है लोगों में, नागरिकों को कल्याण के लिए उनमें संग्रहित करता है, बांटता है। तो इस प्रकार जो है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, उसको विकसित होने के लिए मुख्यतः दो चीज़ों पर जो हुआ केंद्रित होता है: संसाधनों का अभाव और दूसरा है संसाधनों का आवंटन। तो संसाधनों का जो है अभाव मतलब ऐसा नहीं है कि हर देश के पास संसाधन मौजूद ही हों। तो बहुत देशों को जो है संसाधनों के अभाव से भी जूझना पड़ता है। और कई ऐसे देश हैं जिनके पास संसाधन तो मौजूद है, लेकिन वे जो है नागरिकों में उचित प्रकार का उन संसाधनों को बांट नहीं पाते, आवंटन नहीं कर पाते हैं। तो वो जो है उनका संसाधन वेस्ट चला जाता है, उनका अर्थव्यवस्था प्रगति नहीं कर पाता है। तो ये दोनों समस्याएं जो है किसी भी देश के विकास के क्रम में ये 2 जो है केंद्रीय समस्याएं मौजूद होती हैं: अभाव और आवंटन। और ये भी होता है कि किस प्रकार के संसाधन उत्पन्न किया जाए, कैसे किया जाए, किसके लिए किया जाए। तो ये जो है किसी भी अर्थव्यवस्था में जो है ऐसे जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न होती हैं कि उत्पादन किस प्रकार का उत्पादन किया जाए, गेहूं का किया जाए, चावल का किया जाए, बाजरा का किया जाए, कैसे किया जाए, पूंजी से किया जाए या श्रम से किया जाए, किसके लिए किया जाए, बुजुर्गों के
जो है बच्चों के लिए किया जाए या युवा के लिए किया जाए, तो इस प्रकार की जो है जो समस्याएं हैं वो किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पन्न होती हैं। और अब हम अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो जो अर्थव्यवस्था का प्रकार है, इसके जो है अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार हैं। पहला है अंतर संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था का जो प्रकार है वह 2 प्रकार है। अंतर संबंधों के आधार पर बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था, और दूसरा है संसाधनों के आवंटन के आधार पर 3 प्रकार के इसके 3 प्रकार हैं: पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीसरा है विकसित होने के क्रम में अर्थव्यवस्था का प्रकार, जैसे विकासशील अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। तो इस प्रकार ये जो है अर्थव्यवस्था के प्रकार हैं। अब हम पहला जो प्रकार था अंतर संबंधों के आधार पर बंद और खुली अर्थव्यवस्था, तो इसके बारे में जानेंगे। बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था। जो खुली अर्थव्यवस्था है, इसमें जो है आयात वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात का जो है पूर्ण स्वतंत्र होता है, मतलब स्वतंत्रता होती है वस्तुओं, और यह जो है किसी भी वस्तुओं के मुक्त आवागमन के जो है समर्थक होता है यह अर्थव्यवस्था, और उदारवादी नीति का पालन करता है। खुली प्रकार का अर्थव्यवस्था जिस भी देश का होता है। और बंद अर्थव्यवस्था में ये होता है कि बंद अर्थव्यवस्था में आयात और निर्यात जो होता है वह पूर्ण प्रकार से प्रतिबंधित होता है, और आयात और निर्यात, और यह जो संरक्षणवादी नीति का पालन करता है। और यह जो बंद अर्थव्यवस्था है यह एक आदर्श स्थिति है। अब हम संसाधनों के उपयोग के आधार पर अर्थव्यवस्था के जो प्रकार थे, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित, इसके बारे में जानेंगे। तो जो समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित। समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो है सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में दूसरा पॉइंट है, इसमें जो है सरकार नागरिकों की आवश्यकता के अनुसार जो है उत्पादन करते हैं। और तीसरा है, इसमें जो है नागरिकों के कल्याण पर अधिकतम ध्यान दिया जाता है। चौथा है, इसमें जो है इसमें जो है और जो है संसाधनों के, और जो इसमें संसाधनों के, जैसे इसमें जो है बाजार प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है, मतलब इसमें पूर्णतः सरकार का जो है स्वामित्व होता है, और नागरिकों की आवश्यकता के अनुसार इसमें उत्पादन किया जाता है। और जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं, आर्थिक क्रियाएं कहने का मतलब है उत्पादन, उपभोग, वितरण और विनिमय। ये जो 4 आर्थिक क्रियाएं हैं, इन आर्थिक क्रियाओं पर सरकार का नियंत्रण होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में। अब मैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बताऊंगी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में इसमें जो है जो बाजार होता है, बाजार शक्ति जो है, इसमें जो है जो कीमतों का निर्धारण होता है वो बाजार शक्ति के द्वारा होता है। जो है इसका निर्धारण जो है बाजारी शक्तियाँ करती हैं, और मतलब इसका निर्धारण जो है जो बाजार की शक्तियाँ हैं वो करती हैं, तो इसीलिए हम इसको बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। और इसमें जो है निजी क्षेत्र है उसका जो है स्वामित्व अधिक होता है, निजी क्षेत्र का। और इसमें जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं उस पर जो है आर्थिक क्रियाओं पर जो है निजी क्षेत्र का ही अधिकार होता है। इसीलिए इसको जो है मुक्त अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, क्योंकि जो है यह जो है सरकार का जो है इस पर एकदम स्वामित्व ही नहीं होता है, इसीलिए इसको जो है मुक्त अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार और बाजार शक्ति कहने का मतलब मांग और पूर्ति। तो सरकार और बाजार शक्ति का जो है मिश्रित रूप होता है, वो जो है दोनों जो है मिश्रित प्रकार की भूमिका निभाते हैं, दोनों समान भूमिका निभाते हैं। और जो है इसमें जो सरकार है वह नियामक की भूमिका निभाते हैं, मतलब उनका जो अधिकार क्षेत्र होता है वो अधिक होता है। और इसमें जो है बाजार की जो प्रतिस्पर्धा होती है और नागरिकों का कल्याण का जो है अधिक ध्यान दिया जाता है, जो कि मिश्रित रूप में जो है इस पर ध्यान दिया जाता है। तो ये मैंने
संसाधनों के वितरण के आधार पर जो अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में बताया। अब है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में जो है इसमें जो है इसमें जो है प्राकृतिक संसाधनों की मदद से उत्पादन किया जाता है। प्राकृतिक संसाधन मतलब कि जैसे फसल हो गया, इसमें और जो है इसमें जो कच्चा माल होता है, कच्चे माल की जो आपूर्ति होती है, वो जो है कृषक कच्चे माल की आपूर्ति का जो मुख्य जो स्रोत होता है वह कृषक और उससे संबंधित क्षेत्र होते हैं। कच्चे माल की जो आपूर्ति किया जाता है वह कृषक और उनसे संबंधित जो क्षेत्र भी होते हैं उनसे किया जाता है। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में जो है प्राथमिक क्षेत्र से जो भी कच्चा माल प्राप्त होता है उनको जो है मशीन के द्वारा उनको जो है नए उत्पाद को उत्पादित किया जाता है। यही जो है द्वितीयक क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र से जो भी कच्चा माल प्राप्त होता है उसको मशीन की सहायता से उससे नए उत्पाद बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार जो है ये द्वितीयक क्षेत्रक है और ये जो है यह मूल्यवर्धन का कार्य करता है। मूल्यवर्धन मतलब निर्माण और निर्माण करता है और विनिर्माण भी करता है। जैसे कि द्वितीयक क्षेत्र मतलब कि जो प्राथमिक क्षेत्र से जो भी गेहूँ मिलता है, गेहूँ से जो है कई प्रकार के जो चीज़ें होती हैं वो बनती हैं, जो कि मशीनों की सहायता से नए उत्पाद तैयार किए जाते हैं। जैसे ब्रेड हो गया, ब्रेड भी जो है चावल या गेहूँ से ही बनता है। और तृतीयक क्षेत्रक है। तृतीयक क्षेत्रक जो है प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक में जो है तृतीयक क्षेत्रक जो है उनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उनकी गतिविधियों में जो है शामिल होता है। इसीलिए इसको हम तृतीयक क्षेत्रक, इसीलिए हम इसको सेवा क्षेत्र कहते हैं। और जो है यह जो सेवा क्षेत्र है, तृतीयक क्षेत्र है सेवा क्षेत्र, यह दोनों क्षेत्रों में प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्र में जो नियामक की भूमिका अदा करता है। जैसे कि बैंक और परिवहन। बैंक जो है वह प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों में जो है उनकी गतिविधियों में सहायता करता है। और परिवहन जो है, परिवहन जैसे कृषि का जो गेहूँ हो गया उसको परिवहन की मदद से उसको फर्म तक लाया जाता है, फर्म तक, ताकि मशीनों की सहायता से नए उत्पाद बनाया जा सके। तो इस प्रकार ये जो है अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक हैं। अब मैं बताऊंगी अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक के बारे में मैंने बताया। अब विकसित अर्थव्यवस्था के आधार पर जो है अर्थव्यवस्था का जो प्रकार था, विकासशील देश, विकसित देश, अल्प विकसित देश, तो इन तीनों के बारे में मैं बताऊंगी। जो अल्प विकसित देश हैं, इसमें जो है बेरोजगारी और गरीबी की समस्या होती है और इसमें तकनीक का अभाव होता है और इनका जो है प्रति व्यक्ति आय कम होता है। और ये जो है इनका प्रति व्यक्ति आय जो है वो भी कम होता है। और ये जो देश होते हैं इनमें जो संसाधनों का जो आवंटन होता है वह मतलब संसाधनों का जो दोहन होता है प्रारंभिक अवस्था में होता है। और ये जो है 4-5 जो पॉइंट है ये अल्प विकसित देश के लिए है। और इनमें जो है आधारभूत जो संरचना होती है इसका भी जो है इनमें अभाव होता है। अब है अल्प विकसित देश, विकासशील देश। अल्प विकसित के बारे में अभी मैंने बताया। अब विकासशील देश जैसे कि भारत जो है हमारा भारत विकासशील देश है। तो विकासशील जो देश है इनमें जो है संसाधनों का दोहन प्रारंभ तो होता है, लेकिन इसमें संभावनाएं भी मौजूद होती हैं। और इसमें जो है आधारभूत तकनीकों की संभावना होती है, मतलब इसमें संभावना के स्तर पर देखा जाता है अल्प विकसित देशों को। और इनका प्रति व्यक्ति आय जो है अंतर्राष्ट्रीय देशों से जो है कम होती है, लेकिन इनका सही होता है। और जो है
और इसमें जो औद्योगिकीकरण होता है, द्वितीयक क्षेत्र होता है, इसमें जो है अनेक संभावनाएं मौजूद होती हैं। तो जो विकासशील देश होते हैं, इनको संभावनाओं के स्तर पर जो है इनमें संभावनाएं होती हैं कि ये जो है भविष्य में ऐसा ये जो विकसित देश बन सकते हैं भविष्य में। अब मैं विकसित देशों के बारे में बताऊं। जो विकसित देश होते हैं, इसमें ये जो है तकनीकों से भरपूर होते हैं, मतलब तकनीक के क्षेत्र में ये अग्रणी होते हैं। इनका प्रति व्यक्ति आय बहुत अच्छा होता है और इनमें गरीबी और बेरोजगारी एकदम नहीं होती है। और इनमें जो है संसाधनों का जो दोहन होता है वह उच्च कोटि का होता है, संसाधनों का आवंटन जो होता है। और इनमें जो है जो द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र के जरिए जो है ये समृद्धि करते रहते हैं। तो हमारा जो भारत है, भारत के शुरुआती क्षेत्र में, भारतीय अर्थव्यवस्था में शुरुआती क्षेत्र में सरकार ने जो द्वितीय क्षेत्र यानी औद्योगिक क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया, उसके क्रम पर ध्यान नहीं दिया। इसी प्रकार जो है हमारा जो देश है वो विकासशील देशों की कैटेगरी में आता है। तो अब जो है सरकार औद्योगिक क्षेत्र यानी द्वितीय क्षेत्र पर जो है ध्यान दे रही है और उसके लिए नए नए योजनाएं बना रही है, जिससे जो है द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र में जो है सुधार हो सके।